हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी के। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं यूपीपी के लिए सामान्य ज्ञान जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4। वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है गीता किस महाकाव्य का भाग है? गीता किस महाकाव्य का भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाभारत का। गीता किस महाकाव्य का भाग है? महाभारत का। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बोध गया में। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चाणक्य। अगला प्रश्न है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कलिंग युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कनौज में। हर्षवर्धन की राजधानी कनौज थी। अगला प्रश्न है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद गजनवी के साथ। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुलाम वंश से। किस वंश से? गुलाम वंश से। अगला क्वेश्चन है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, टोडरमल। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1526 में। अगला प्रश्न है शिवाजी के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रामदास। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेरठ से। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1920 में। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 85 शब्द। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाग 3 में। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न है
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 स्तरों की। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई की मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रुपया। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कृषि उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2017 में। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नेपाल में। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सारस। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस शहर में स्थित है? ताजमहल किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आगरा में। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रयागराज शहर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अशोक पेड़। अगला प्रश्न है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ को। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 206 हड्डियाँ। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कारबिक अम्ल। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। अगला प्रश्न है, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानव आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1993 में। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2005 में। अगला प्रश्न है,
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाघ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हॉकी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 किस वर्ष सफल हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2023 में। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, मोनालिसा चित्र किसने बनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम में। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उपनिषद से। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 जून को। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पिंगली वेंकैया ने। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, जनधन योजना कब शुरू हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2014 में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठोस माध्यम में। अगला प्रश्न है, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नाभिक। अगला प्रश्न है, कोविड-19 का पहला मामला भारत में कहाँ मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल में। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत ने। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा
बी यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 21 जून को। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत पठार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया? भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नीति आयोग ने। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डॉल्फिन। अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संवैधानिक उपचार के अधिकार से। संवैधानिक उपचार का अधिकार से। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।